शारदीय नवरात्रों में हर कोई माता पूजन के माध्यम से अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा से काम कर रहा है। तो वहीं बेटमा के नवयुवकों ने एक ऐसा संगठन बनाया जो बीते 9 वर्षों से नगर की शासकीय कन्याओं के लिए शारदीय नवरात्रि में उनकी खिचड़ी प्रसाद के साथ पाठ्य पुस्तक की भी चिंता कर उन्हें विभिन्न सामग्री भेंट कर रहा है, जिसे कन्याशाला भक्त मंडल नाम दिया गया। वहीं नगर में स्वर्गीय दादा जानकी वल्लभ जी धामनदिया लाइनमैन की स्मृति में मां अन्नपूर्णा के भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन गुरुवार को बेटमा नगर में किया गया। चुनरी यात्रा में गीत संगीत की धुन पर थिरकते हुए गरबा मंडली के साथ कन्याएं अपने कलश लेकर चल रही थीं। मातृशक्ति के साथ पुरुष वर्ग मां की 151 फीट लंबी चुनरी अपने हाथों में लेकर चल रहे थे। चुनरी यात्रा का कचैली घाटी प्रांगण से शुरू हो त्रिवेणी मंच, सागौर रोड, अंबेडकर चौराहा, राजवाड़ा चौक, पूरा बाजार होते हुए जूना बाजार स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची, जहां मां अन्नपूर्णा को चुनरी उड़ाई गई और महाआरती और प्रसाद वितरण के पश्चात यात्रा का समापन हुआ। लगातार 12 वर्ष निकल रही इस यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कन्याशाला भक्त मंडल से जुड़े सचिन सोनी ने बताया कि नगर के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में बाहर से पढ़ने वाली कन्याएं आती हैं, जो दूर दराज से आकर छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। कुछ बच्चियों के पास पाठ्य सामग्री और चप्पल भी नहीं होती थी, जिसे देखकर मन में ख्याल आया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कन्या पूजन के माध्यम से उनकी जरूरत की सामग्री भी उन्हें वितरित करे। तभी से संगठन के अन्य लोगों ने प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रों में कन्याओं के पाद प्रक्षालन के साथ उन्हें खिचड़ी वितरण, फल वितरण, सामग्री वितरण, चप्पलें, पेन, पेंसिल आदि प्रदान करता है। वहीं नवरात्रों के 9 ही दिन 9 या उससे अधिक समाज सेवी अपनी सेवाएं देने शासकीय कन्या स्कूल जाते हैं। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की बाल के नृत्य प्रधानमंत्री हूँ। मेरा नाम याचिका परमार है। पूरा बाजार से जो भक्त मंडल आते हैं वो हमें प्रसाद और शिक्षण सामग्री देते हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। धन्यवाद। माध्यमिक विद्यालय पूरा बाजार बेटमा में पूरा बाजार भक्त मंडल के द्वारा विगत 9 वर्षों से यहाँ पर खिचड़ी प्रसादी वितरण किया जा रहा है। पूर्व में इनके द्वारा शुरुआत हुई थी और आज भव्य रूप से ये प्रोग्राम उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले 50 से 51 से छात्राओं से शुरुआत हुई थी। आज 385 400 के लगभग सभी छात्राओं को इनके द्वारा वितरण किया जाता है खिचड़ी का। और जो खिचड़ी के बाद पैसा बचता है उनके द्वारा फिर वो विद्यालय में उपयोगी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे नेट दी गई थी जो बच्चियाँ योग करती हैं, और चप्पलें हैं, कापी है, पेन है, पुस्तक है। कमज़ोर रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चियाँ आती हैं इस विद्यालय में उनकी भरपूर इनके द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था की जाती है और इनके सर्वांगीण विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम विद्यालय परिवार की ओर से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम? रामेश्वर मंडले, प्रधानाध्यापक, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बेटमा। नवरात्रि का कन्या पूजन का कन्याशाला में ये हमारा 9वां साल है। ये कन्याशाला भक्त मंडल सब लोग मिलकर करते हैं। इससे ये इसलिए चालू करा था कि नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे 9 कन्याओं को एक दिन भोजन पे बुलाता है। वो 9 कन्या अपने आसपास की बच्चियाँ आती है। जब मेरी गुड़िया छोटी थी मैंने उससे पूछा था, बेटा आज नवरात्रि में आप कहाँ खाना कितनी जगह खाना खाने गए थे? वो बोलती थी, डैडी कि आज मैं 10 जगह गई हूँ, आज 8 जगह गई हूँ, आज 12 जगह गई हूँ। अलग अलग हर नवरात्रि में बच्चियाँ इतने घर जाती है। वो सब अच्छे मध्यम परिवार, सक्षम परिवार के रहती है। लेकिन बेटमा का शासकीय कन्याशाला स्कूल जहाँ छात्रावास के 100-150 कन्याएँ और सब मिला के 385 कन्याएँ रहती है, इनका पूजन कोई नहीं करता था। बस उस परिपाटी की शुरुआत करी शुरू दिन से, बस कारवा बढ़ता गया। सभी भक्त मंडल के मित्र जुड़ते गए और बड़े शानदार तरीके से 9 दिन कन्या पूजन होता है हमारा। बच्चियों का कन्या पूजन करने के बाद उन्हें 20 रुपये का एक रजिस्टर और पेन उनको सब पूजा करता जो पूजन करता है उनको वो करते हैं, उनको देते हैं और सभी कन्याओं का पूजन होता है। इसके अलावा प्रसादी भी सबकी तरफ से होती है। कोई ऐसा नहीं है किसी को करना हो तो जो सहयोग करना करते हैं सहयोग। इसके अंदर कभी सभी प्रसादी के अंदर जो पैसा कोई बच जाता है भक्त मंडल के पास, तो वो स्कूल के अंदर जो उपयोगी चीज़ होती है सर स्टाफ परिवार बताता है, उस स्टाफ के अंदर वो चीज़ें आ जाती है। जैसे बच्चे यहाँ की योगासन करती है, पिछली बार योगासन के लिए सारी नेट आ गई थी, इस बार 2-4 नेट घट गई है और नेट आई है। इसके अलावा कन्याशाला के अंदर बैग, स्कूल कापियाँ गतिविधि चला करती है भक्त मंडल द्वारा। इंदौर बेटमा से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।